hope you are fine at your home. बेटा हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें मेन पॉइंट यही है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को रूल्स को अच्छे से देखने पड़ेंगे, अच्छे से समझने पड़ेंगे और उनको लर्न भी करने पड़ेंगे। केवल देखने और समझने से ही काम नहीं चलेगा, एक एक पॉइंट को हमें अपने माइंड में रखना होगा। अदरवाइज जब हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो फिर वर्ब तो गलत लगनी ही है। बहुत ही इजी टॉपिक है, वैसे केवल पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स देती हूँ हर रूल में कि अगर ये वर्ड हो तो आपको सिंगुलर लगानी है, ये हो तो आपको प्लूरल लगानी है। बस उनको आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में आपको ये टॉपिक बहुत इजी वे में समझ में आएगा। वैसे मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। रूल्स को भी बहुत ही इजी वे में लिखा जा रहा है। तो हम लोगों ने 6 रूल्स इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट करे थे। आज हम अपना 7 रूल करते हैं। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, अब दो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? किसी के दो के नाम, राम एंड श्याम। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े, अभी देखो हम लोग जितने पॉइंट कर रहे हैं उसमें अभी तक तो हमारे एंड का सबसे ज्यादा चल रहा है। जो एंड से जुड़े होते हैं उनमें ही हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हम सोचते हैं एंड से जुड़े हुए हैं इसलिए हम प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। दो हैं प्लूरल लगा दिए, लेकिन इसके पहले जो नाउन लगा है या जो एडजेक्टिव लगा है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखिए इसको, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनमें से किसी के पहले, अब किसी एक के पहले भी हो सकता है और दोनों सब्जेक्ट के पहले भी हो सकते हैं। क्या? ईच, एवरी या नो। ईच, एवरी या नो, इनका किसी वर्ड का यूज होता है। उन सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ईच, एवरी और नो का यूज होता है तो वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। और इतना करने के बाद में हमें खुद को ही पता चल जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब इसमें ये जो बॉय है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, गर्ल है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। मतलब किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले अगर ईच, एवरी या नो का यूज होता है तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज इक्वल राइट। तो यहाँ पे हमारी वर्ब आ गई सिंगुलर। एवरी हाउस एंड शो। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें एक ही सब्जेक्ट के आगे एवरी लगा है, एक के हो चाहे दोनों के हो, ये पॉइंट हमारा सिंगुलर में माना जाएगा। एवरी हाउस एंड शो वाज सर्च्ड। Every man and every woman has attended the function. अब इसमें every man, every woman, देखने को तो दो हैं लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट। नो
teacher and no student was present there. फिर एक बार बात बता रही हूं कि जब कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले ईच, एवरी या नो का यूज होता है तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट देख ली, ये तो था केवल ईच, एवरी और नो। आगे वाले में भी वही आ रहा है, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ। अब ये जो वर्ड हैं ये सारे के सारे इनसे पहले जो है, इनके साथ में जो आता है वो प्लूरल नाउन होता है। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके साथ प्लूरल नाउन होता है, लेकिन फिर भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहता है। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और वन ऑफ, ये प्लूरल नाउन है, लेकिन इनका जो सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो भी हमारा सिंगुलर होता है और सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ईच ऑफ द टू बॉयज, अब देख लीजिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, जो नाउन लगे हुए हैं वो प्लूरल हैं, लेकिन ये ईच ऑफ लगने से, एवरी वन या एवरी ऑफ लगने से, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये लगने से हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर माना जाएगा, और फिर जब सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और वन ऑफ, इनके साथ प्लूरल नाउन लगते हैं, लेकिन फिर भी सेंटेंस में प्लूरल नाउन लगने के बजाय बाद भी ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण इसमें वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। ईच ऑफ द टू बॉयज इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। एवरी वन ऑफ द थीव्स was arrested. Either of the two roads is going to be prepared. Neither of the two roads is safe. One of my friends is an actor. पहले वाले थे केवल सिंपल में थे, उनके साथ सिंगुलर नाउन ही यूज हुआ था, लेकिन ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इनके साथ प्लूरल नाउन लगता है, और प्लूरल नाउन लगने के बाद भी सब्जेक्ट सिंगुलर ही कहलाता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। रूल नंबर 9, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ एडजेक्टिव की बजाय मैंने प्रोनाउन लिख दिया था गलती से, तो सॉरी फॉर दिस। इसमें एडजेक्टिव है ये, तो ये ईच, एवरी, ईदर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जहाँ होते हैं, इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन है और उसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। गलती से मैंने यहाँ पे प्रोनाउन लिख दिया था, तो प्लीज एडजेक्टिव कर लेना इसे। ये सिंगुलर नाउन, ये अपने साथ सिंगुलर नाउन लेते हैं और इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ईच शर्ट इज ब्लू, एवरी टीचर इन द स्कूल वाज प्रेजेंट, ईदर बैंक ऑफ द रिवर हैज ट्रीज, नीदर पार्टी इज रेडी टू सरेंडर। तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 9। अब 10 नंबर देखिए इसका, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट ईदर और नीदर नोर, ये कंजक्शन होते हैं, ये जो इस टाइप से होता है ना, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, सो,
एज वेल एज, ये सारे कंजक्शन पॉइंट्स में आते हैं, वो मैं आपको इन टॉपिक्स के बाद में करवाऊंगी। यदि दो सिमिलर सब्जेक्ट्स ईदर और नीदर नॉर या केवल नॉर या और से जुड़े हों, इनके साथ सिमिलर वर्ब यूज होगी। यदि दो सब्जेक्ट ईदर और नीदर नॉर या केवल नॉर या और से जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ हमेशा सिमिलर वर्ब यूज होगी। जैसे ईदर यू और योर ब्रदर हैज डन इट। अब इसमें यू और योर ब्रदर, यहां पे सिमिलर वर्ब यूज हुई। नीदर ही, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, नीदर और नॉर से जुड़ा हुआ है। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट पॉइंट, यदि ईदर और नीदर नॉर और या नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स डिफरेंट नंबर के हों। अब नंबर मीन्स, आगे देखो एक बार, हो तो सेंटेंस में सबसे पहले सिमिलर नंबर वाला सब्जेक्ट रखा जाएगा और नॉर या और के बाद प्लूरल नंबर वाला सब्जेक्ट रखा जाएगा। डिफरेंट नंबर्स में आपके पर्सनल प्रोनाउन के जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इस टाइप से जो आया था, या फिर सिमिलर नंबर और प्लूरल नंबर, तो सिमिलर नंबर में पहले सिमिलर नंबर वाला रखा जाएगा। ये देखिए इसको, यदि ईदर और नीदर नॉर और या नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स और या नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स डिफरेंट नंबर के हों, तो सेंटेंस में सबसे पहले सिमिलर नंबर रखा जाता है और बाद में नॉर और के बाद में प्लूरल नंबर वाला रखा। जब हम सीक्वेंस बनाते हैं सेंटेंस की, तो सबसे पहले सिमिलर नंबर वाला आएगा और फिर और या नॉर के बाद में प्लूरल नंबर वाला आएगा, और उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल नंबर में ही वर्ब भी जो है प्लूरल नंबर में ही रहेगा। इट मीन्स ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल में देखो जरा ध्यान से, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और हिज ब्रदर्स, उसके भाई, तो ये यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। और अब इसके हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे, इट मीन्स प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगेगी, क्योंकि यहाँ प्लूरल नंबर है तो यहाँ प्लूरल वर्ब आर आ गया। ही और हिज ब्रदर्स आर टू ब्लेम। नेक्स्ट पॉइंट, नीदर द हेडमास्टर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉर के बाद में हिज टीचर्स, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगी। नीदर द हेडमास्टर नॉर हिज टीचर्स आर प्रेजेंट। अब इसको भी बड़े ध्यान से देख, क्योंकि ये इधर और वाले सारे चल रहे हैं, ईच एवरी वाले वो पहले हुए, अब इसी में कंजक्शन पॉइंट्स जो होते हैं इनकी बातें हो रही हैं। यदि और नॉर से पहले, यदि और नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन के हों। अब डिफरेंट पर्सन मीन्स, डिफरेंट पर्सन क्या होता है, आपके पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, सेकंड यू, और थर्ड होता है ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा। तो इसमें इसके सीक्वेंस कैसे रखनी है सेंटेंस में, ये ध्यान से देखो। यदि और नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन के हों, तो इट मीन्स अलग अलग पर्सन के हों, तो वर्ब अपने नियरेस्ट पर्सन के अकॉर्डिंग रखा जाता है। अब जो वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो उसके जो पास वाला सब्जेक्ट होगा ना, उसके अकॉर्डिंग होगा। अब जैसे देखो इसमें यू और ही, अब यू और ही, तो ये ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ। यू और ही इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, ईदर
यू और आई, आई के अकॉर्डिंग आ गया एम इन द रोम। तो इस तरह से अब इसमें सीक्वेंस है, नोट में आपको विशेष बात है तो इसमें आपको नोट में डाल के दे रही हूं। तो ये इस तरह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अलग अलग पर्सन्स होते हैं तो पर्सन्स के सीक्वेंस भी रखी जाएगी, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएगी। इसमें आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट ये है, नोट है, यदि तीनों पर्सन्स के नाम से समझ गए होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, जैसे आई, यू, ही, फर्स्ट पर्सन आई है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट या दे है, तो अगर ये तीनों पर्सन्स एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के जगह आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो उनका जो सीक्वेंस है लिखने का वो कैसे होगा, है रूप में आते हैं तो प्रोनाउंस के 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। अब 2, 3, 1 मीन्स पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अगर तीनों के तीनों प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आते हैं, तीनों के तीनों पर्सन्स एक ही सेंटेंस में आते हैं, तो उनको 2, 3, 1 के सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है। इसके साथ, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसके साथ वर्ब जो लगेगी वो प्लूरल वर्ब यूज होगी। पहले सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा, फिर फर्स्ट पर्सन होगा, लेकिन जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी। देख लीजिए एक बार, यू कौन है, सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, एंड आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो ये पॉइंट बनता है आपका यहाँ पे 2, 3, 1, सीक्वेंस ये रहेगा, और इन सब के साथ वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी। अब हम कंफ्यूज ऐसे होते हैं, अरे आई के साथ तो एम लगाया जाता है, आई के साथ तो आर आता ही नहीं है, आई के साथ तो वॉज लगाया जाता है, आई के साथ वर आता ही नहीं है। तो ये रूल, इन रूल्स को फॉलो जब हम करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, अगर ऐसा है एक साथ तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगी। चाहे यहाँ पे अब आई के साथ आर आ गया, सेंटेंस को देखने में ही अलग लग रहा है कि यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, आई के साथ आर गलत है, पर अकॉर्डिंग टू रूल हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। ओके, फिर है इसी का दूसरा पॉइंट एक और है, यदि 2 पर्सन, इसमें तो तीनों पर्सन की सीक्वेंस थी, यदि 2 पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, अब 2 पर्सन चाहे फर्स्ट पर्सन हो जाए, थर्ड पर्सन हो जाए, थर्ड पर्सन हो जाए, सेकंड पर्सन हो जाए, इस तरह से दोनों हैं, तो प्रोनाउन के 2, 3 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3, 1 सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, 2, 1 सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, 3, 1 थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर ये सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। 3 अगर है तो तीनों लास्ट वाले के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। इट मीन्स जो लास्ट में, पहले तो हमें इसी को फॉलो करना पड़ेगा 2, 3, 1, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के बाद ये इस तरह से तो हमें सीक्वेंस लगाना है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगेगी प्लूरल लगेगी। अगर 2 पर्सन भी हैं, 2 पर्सन हैं, 2 पर्सन प्रोनाउन है, तो उसमें भी वर्ब जो है प्लूरल लगेगी। अब क्या है 2, 3,
यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। अब ही के साथ आर देखने में रॉन्ग लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे यू और ही क्या है, आपको ये देखो 2 और 3, यू क्या है सेकंड पर्सन, ही क्या है थर्ड पर्सन, तो ये सीक्वेंस आपका फर्स्ट पॉइंट का रहा। सेकंड देख लीजिए इसमें 2 और 1, यू एंड आई आर प्लेइंग चेस, यू एंड आई आर प्लेइंग चेस। यहाँ पे सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर पर्सन्स की बात आ रही है तो दोनों ही पॉइंट में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन अगर है तो उसकी सीक्वेंस 2 3 1 रहेगी। अगर 2 पर्सन है तो सीक्वेंस ये है 2 और 3 वाली है, 3 या 1 वाली है या 2 या 1 की है, सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा। और उसके बाद में उसमें जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी। थर्ड पॉइंट देख लीजिए एक बार, 3 और 1 वाला, इट मीन्स थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ही एंड आई के साथ वर्ब। तीनों ही पॉइंट में हम जैसे हम जब चलते हैं लिखने लगते हैं तो रूल को ये करते हैं कि आई के साथ वाजर और एम आएगा, ही के साथ ई जाएगा, है जाएगा, इट मीन सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उनमें हमें इन रूल्स को, इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। और इस सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद में हमें इसमें प्लूरल वर्ब लगानी होगी। ही एंड आई वर रीडिंग ए नॉवल। ये 2 पॉइंट्स आपके स्पेशल है, नोट्स हैं, आपको विशेष पॉइंट में है तो इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लेना। अदरवाइज ये जो है ना, ये आर वाला सिस्टम, आई के साथ आर लगाया जा रहा है, ही के साथ वर लगाया जा रहा है, ये 101% श्योर है कि हम गलत इसमें फिलअप करेंगे। इनको सबसे अच्छी तरह से मोस्ट पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में यदि 2 सब्जेक्ट, वही 2 सब्जेक्ट की तो बात होनी है, यदि 2 सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, along with, no less than, except, EXECPT, except, besides एंड नोट से जुड़े हुए हों। ये जो सारे के सारे पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे कंजक्शंस के होते हैं, कंजक्शन में डाला जाता है। लेकिन पहले ये करवाऊंगी मैं आपको, कंजक्शन करवाऊंगी जरूर बाद में। ये अगर किसी भी सेंटेंस में होते हैं जो सब्जेक्ट के, यदि 2 सब्जेक्ट इनसे जुड़े हुए हैं, जुड़ने का मतलब कनेक्ट, और कनेक्टिव ही कंजक्शन होते हैं। तो जब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, अलोंग विद, नो लेस देन, एक्सेप्ट, बिसाइड एंड नोट से जुड़े हो तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अब जो पहले वाला सब्जेक्ट होगा, इट मीन्स जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। अब उस पे भी, इसमें भी वही बात आती है। अगर ये सेंटेंस, ये सब पॉइंट किसी में आए हुए हैं, किसी सेंटेंस में आए हुए हैं और उन 2 सब्जेक्ट्स को इनसे जुड़ा हुआ है, तो जो पहले सब्जेक्ट लगेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। अब इसमें देखिए एज वेल एज, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट। अब इस नियरेस्ट के अगर अकॉर्डिंग करते हैं तो ये हमारा प्लूरल वर्ब लगती है, लेकिन रूल को फॉलो करना है तो राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब यूज की गई। अब है आई विद माई फ्रेंड्स, आई विद माई फ्रेंड्स, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगी। श्याम टुगेदर विद हिज ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली,
अब यहाँ पे फर्स्ट पर सब्जेक्ट जो आया हुआ है, इट मीन्स इन कंजक्शन से पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज हो रही है। तो श्याम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज हो गई। आई बिसाइड यू, आई बिसाइड यू एम टू बी, अब ये देखो यू के साथ एम आया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमें इसको फॉलो करना है कि आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ एम आ गया। आई बिसाइड यू एम टू बी हर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके और एग्जाम्पल थोड़े देख लीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट्स जो दिए हुए हैं इन सबके एग्जाम्पल एक एक करवा देती हूँ तो शायद समझने में थोड़ा इजी रहेगा। इसमें नो वन एक्सेप्ट यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। इसमें जो भी आपके वो जो वर्ड दिए हैं उनका सबका एक एक का एग्जाम्पल है। ही अलॉन्ग विद, ये एक्सेप्ट आया था उसमें। हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ब लगती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ऑनेस्टी इन एडिशन टू लेबर इज द की टू सक्सेस। राम एंड नॉट यू इज रियल कल्प्रिट। दशरथ no less than his queens was responsible for the exile of Lord Rama। ये आपके जो जितने वर्ड्स मैंने अलग अलग लिखे थे उन सबके एक एक एग्जाम्पल दिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफरेंस नंबर्स एंड पर्सन्स के सब्जेक्ट। डिफरेंस नंबर्स एंड पर्सन्स के सब्जेक्ट, नंबर सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इनके अगर सब्जेक्ट बट या अलग से नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हैं, या तो केवल बट या फिर नॉट ओनली बट आल्सो, ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने पहले भी बोला है ये सारे के सारे कंजक्शंस के पॉइंट हैं और ये इसमें शो कर रहे हैं कि ये अगर होता है तो ये फॉर्म ये वर्ब लगेगी, फर्स्ट वर्ब सिंगुलर लगेगी और ये होंगे तो प्लूरल लगेगी। अब इनके हमें याद करने पड़ेंगे। अगर इनसे ओनली बट या नॉट ओनली बट आल्सो अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड होते हैं तो उनके साथ हमेशा वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे नॉट मोहन बट हिज फ्रेंड्स, यहां जो वर्ब लगेगी वो इस सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। नॉट मोहन बट हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर्स, अब यहाँ स्टूडेंट्स टीचर वाज प्रेजेंट। ये हुआ रूल नंबर 15। इनमें मैनी ए मैनी एन, ये दोनों ही वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। मैनी ए या मैनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इनके साथ अगर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे मैनी ए मैन वॉज किल्ड, मैनी एन एप्पल वॉज टेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे था मैनी ए और मैनी एन। अगला देखो, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी का यूज बहुत या ज्यादा दर्शाने के लिए, अनेक संख्या के लिए होता है। ये अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इसका यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, अगर इन सब का सब्जेक्ट के सेंटेंस के रूप में अगर आ जाते हैं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। इनके साथ जो मैनी ए मैनी और मैनी एन था वो सिंगुलर का था, अब इसमें प्लूरल वर्ब होगी। तो
यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। जैसे मैनी आर अटेंडिंग द मीटिंग, अब मैनी आ गया, आर अटेंडिंग मैनी के साथ ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो यहाँ पे आर आ गया। मैनी आर अटेंडिंग द मीटिंग, ये हो गया आपका 16 पॉइंट। आई होप जितने रूल मैंने आज आपको करवाए हैं इनको आप ध्यान से देखना, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होती है, वैसे तो मैंने इसमें कहीं कुछ छोड़ा नहीं है, आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट मैंने लिखा है, एक एक पॉइंट आपको मैंने समझाया है। फिर भी अगर कहीं कोई पॉइंट आपके दिमाग में होता है जो समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसे देख लूंगी और आपका जवाब दे दूंगी। थैंक यू।